आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल DK स्टोरी में। किन 5 लोगों को माता सीता ने दिया था श्राप, जो आज भी है सत्य। आखिर बिहार के गया में क्यों नहीं उठाती तुलसी का एक भी पौधा? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता? फल्गुन नदी सिर्फ नाम की ही नदी है। क्यों कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है? कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और कौवे को माँ सीता ने क्यों श्राप दिया था, इसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। आज हम विस्तार से बारे में आपको बताते हैं। बल्कि वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुंचे। वहां ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाना के लिए कहा। इस पर भगवान राम और लक्ष्मण नगर की और समाज लाने के लिए निकाल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। तुलसी, ब्राह्मण और कौवे वट वृक्ष को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकाल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फल्गुन नदी और ब्राह्मण और कौवे श्राद्ध के कारण की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सबसे पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं पूछा, तब फल्गुन नदी, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। इन्हें मिला था श्राप। फल्गुन नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फाल्गुनी आज भी गया में सुखी है को श्राप दिया कि गए पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गए को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गए के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दलित हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को भी श्राप दिया कि वे कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं पलटी। और कौवा को हमेशा लड़कर खाने का श्राप दिया था। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। दीर्घायु का दिया था आशीर्वाद। माता सीता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उसका स्नान करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।